इसने माँ बाप को इतना तंग कर रहा है, तंग कर करके उनको मार दिया है। अच्छा जी। और ये इसने मेरा रिश्ता भी तोड़वाया था, और अब दूसरी जगह हुआ है, वहां भी कहता है मैं तेरी शादी तोड़वाऊंगा। वहां पर भी गर्दी से रह रहा है, कहता है कि मैं तो गुंडे भी बुलवाऊंगा, मार पिटाई भी करूंगा, तुम मेरे को निकाल ही नहीं सकते, जो मर्जी। तो धक्के मार के लाते मार के यहाँ से बाहर निकालना है, और जिस दिन निकालने का टाइम आएगा इसको मैं मार मार के अपने हाथों से पीट पीट के बाहर मारूंगी, निकालूंगी मैं खुद। तो भाई ऑलराउंडर मीडिया और मिलन एक्सप्रेस न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। मैं था हरियाणवी पत्रकार मास्टर संदीप पांचाल। भाई फिलहाल जो मैं मामला लेकर आया हूँ, आप भी देखकर चौंक जाओगे। भाई जैसा कि ये मामला है, थोड़ा सा बता दूं मैं और फिर डीपली जानेंगे। पक्ष से एक पक्ष अपनी बात रख रहा है, भाई भाई ये चाहते भी दूसरा पक्ष भी रखना चाहे तो रख सकता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिलहाल जो पक्ष बात रखेगा उसकी आप ध्यान से सुनिए और वीडियो ना शेयर करिए और अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे। तो भाई फिलहाल जो बताया जा रहा है, मैं पानीपत के सैनिक कॉलोनी में मौजूद हूँ, जो कि रेलवे फाटक के नजदीक है, जो हरिनगर जो कॉलोनी उसके भी नजदीक है। और फिलहाल दिखा दूं मैं अपना सैनिक कॉलोनी में मौजूद हूँ, और जिस घर का ये मामला है वो है ओम प्रकाश, पंकज स्वरूप ओम प्रकाश। बताया जा रहा है कि भाई अपना बेटा ओम प्रकाश ने बेदखल कर दिया था, और बेदखल करने के बाद भी वो अपने छोटे भाई को बहुत तंग कर रहा है। तंकर है, क्या कुछ मामला है? तो बेदखल करने के बाद वो उसी घर में रह रहा है, क्या कुछ है, जबरदस्ती कर रहा है, पूरी बातें जानेंगे। तो फिलहाल भाई हम उनके मकान में जान लग रहे हैं, तो क्या कुछ बातें हैं पूरी बातें जानेंगे। फिलहाल हम पहुंच गए हैं ओम प्रकाश जी के घर, तो जानेंगे क्या कुछ मामला है। तो फिलहाल कंडीशन देख सको आप, बताया जा रहा तोड़ फोड़ मारपीट बहुत सारी चीजें इनके साथ की जा रही है। बेदखल होने के बावजूद भी इनको तंग किया जा रहा है। तो ये पंकज जी उनके लड़के ओम प्रकाश जी के, तो पूरी बातें बताएंगे क्या कुछ बात है। इनके पिताजी कहाँ पर, इनकी बहन भी यहाँ पर मौजूद है, क्या पक्ष रखेंगे, सारी चीजें बताएंगे। तो बैठ के जानेंगे, परिवार वाले मौजूद हैं, पंकज की बहन भी हमारे साथ मौजूद, उनकी मिसेज भी है। क्या कुछ इनको गाली गलौज तंग किया जाता है, पूरी बातें बताएंगे। क्या कुछ ये कहना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। तो नमस्कार जी, बताओ। नमस्ते जी। आपका नाम जी? मेरा नाम पंकज है जी। आपके पिताजी का नाम जी? ओम प्रकाश जैसाराम। तो आपका मकसद क्या है जब आपने अपने आपके पिताजी ने बेदखल कर दिया? हाँ, मेरे डैडी ने बेदखल कर रखा था 2017 में। जी जी। तो बेदखल कर दिया, तो उसके बाद फिर आपका भाई क्या रह रहा है? वो जबरदस्ती ऊपर रह रहे हैं। अच्छा, आपके मकान में बेदखल करने के बाद भी जबरदस्ती आपके मकान में? हाँ, जी। उसका बिल भी मेरे को भरना पड़ जाता है कई बार। जो मीटर है जो किसके नाम है जी? मीटर मेरे डैडी के नाम का है। तो उसका बिल आता है, तो ऊपर भी बिजली जाती है नीचे भी? हाँ, मैंने कहा अपना सब मीटर लगा ले, सब मीटर के हिसाब से। तो जब बेदखली कर दिया तो फिर आप उसको रहने का अधिकार तो है नहीं, वो रह क्यों रहा? वो जबरदस्ती एकदम हक जमा के, हम लड़ नहीं सकते, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा जी। इसी वजह से हमने कहा था चल लड़ाई खत्म हो जाए किसी तरीके, बिल्कुल जी। कि इस मकान को बेच के तेरे को कुछ ना कुछ कर देंगे तेरा। जी जी जी। कि तू यहाँ से जा। फिर भी वो हमारे साथ जबरदस्ती कर रहा है। बिल्कुल। कुछ प्रूफ है बेदखली? हाँ, बेदखली का मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। प्रूफ दिखा देता हूँ, दर्शकों देख लो। बेदखल करने के बाद भी जबरदस्ती, बड़ा भाई छोटे भाई पे जबरदस्ती कर रहा है, उसकी बीवी के साथ गाली गलौज कर रहा है, इसके साथ मारपीट कर रहा है, और इनकी शराफत का फायदा उठा रहा है। ये देखिए, उसी टाइम इनके पिताजी ने बेदखल कर दिया था इनको। बहुत सारे प्रूफ, और समाचार पत्र की बात भी करे तो बहुत पड़े। दैनिक जागरण में बेदखली भी करवा रखी है भाई, और दिखाने के तो एफिडेविट होगा जी, एक बार दिखाना वो भी होगा जी, एक बार वो और दिखाना जी। तो आप वो देख सको, बहुत सारे प्रूफ इनके पास है। ये नहीं कि लीगल तौर पे ये कह रहे हैं और फिर भी इनकी सुनाई नहीं हो रही है। क्या कुछ है पूरी बातें जानेंगे। अखबार की कटिंग और दिखाओ जो बुरे बड़े। ये देखिए, बहुत सारे प्रूफ हैं, देख सको आप तस्वीर में। इन्होंने बहुत सारी तस्वीर, बहुत सारे प्रूफ इनके पास है, अखबार में भी इन्होंने निकलवाया है। कैमरामैन बिल्कुल फोकस करके दिखाए भाई एक चीज। बिल्कुल। ये एप्लीकेशन वगैरह भी मजिस्ट्रेट की, ये एप्लीकेशन भी दे रखी है जिला मजिस्ट्रेट। तो सारे सबूत आपके पास, पता लगे भाई वो बेदखल है, फिर भी आपके साथ कोई मारपीट वगैरह करते हैं? बहुत रात में कभी तोड़ फोड़, कभी मेरी पत्नी को गाली निकालना, गाली गलौज बहुत गंदी गंदी, और हमारी कहीं तरफ से सुनवाई नहीं है। अच्छा, आपने ये जिज्जे होती है जब आपके साथ होती है, तो आपने कहीं दरखास्त वगैरह दी नहीं थाने वगैरह? थाने में दी है, थाने वाले कहते हैं हम सुनवाई करेंगे। वो हमें थाने में दी जी? ये
मॉडल टाउन में। अच्छा, मॉडल टाउन में आपका थाना लगता है, उसमें थी? हाँ उसमें। तो जब आप जाते हो दरखास्त देने तो क्या कहते हैं थाने वाले? वहाँ बुला के रजामंदी करवा के फिर वापस भेज देते हैं। फिर उसके बाद 4-5 दिन बाद, 20 दिन बाद फिर दोबारा से लड़ाई। बिल्कुल जी। तो प्रशासन की तरफ से आपको कुछ भी कुछ आश्वासन भी नहीं दिया जा नहीं, कुछ भी नहीं सुनवाई हो रही। इसको घर से बाहर नहीं निकाला जा रहा। जी, ये हमें बहुत तंग करता है, जबरदस्ती गालियां देता है, कभी दरवाजे तोड़ देता है। और अब मैंने लाइट चालू करवाई है, जी। तो फिर उसके ये मेरे कनेक्शन में से तार लगा के ऊपर हीटर चलाता है, सब कुछ चलाता है। बिल्कुल। मेरा बिल बिठा के मेरे को तंग करने के लिए 10,000 मेरी सैलरी है, 10,000 रुपए में मैं क्या करूंगा? घर का खर्चा चलाऊंगा कि मैं 10,000 रुपए बिल भरूंगा? बिल्कुल जी। तो अब आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मेरी सुनवाई कानून रूप से सुनवाई की जाए, इसको घर से बाहर निकाला जाए, कड़ी से कड़ी सजा मिले। कड़ी से कड़ी सजा मिले। 420 होगी फिर ये तो, क्योंकि बेदखली करने के बाद भी वो आपके यहाँ रह रहे हैं हाँ, जबरदस्ती, तो 420 होगी। हाँ 420 420 का केस तो नॉर्मली हो गया इस पे। तो बहन जी से भी जानेंगे, इनकी जो बहन है वो क्या चाहती है, आना चाहिए एक बार, जो देखते हैं भाई ये इनकी बहन है क्या कुछ कहती है, क्या पता है ये भाई की किस भाई की सपोर्ट करेंगे। इनको भी तो कुछ लगता होगा, अभी ये भी बताएंगी किस प्रकार का क्या मामला, ये जो कह रहे हैं वो सच है भी नहीं। तो राम राम जी। हाँ जी राम राम। जो इन्होंने आपके भाई ने बोला जी, क्या सच्ची बात है जी? ये सारी सच्चाई है यहाँ पर जो भी है। इसने बहुत तंग कर रखा है, इसने माँ बाप को इतना तंग कर रहा है, तंग कर करके उनको मार दिया है। अच्छा जी। और ये इसने मेरा रिश्ता भी तोड़वाया था, और अब दूसरी जगह हुआ है वहां भी कहता है मैं तेरी शादी तोड़वाऊंगा वहां पर तो भी। कितने भाई बहन हो जी आप? 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं। बिल्कुल जी। हाँ जी। तो जो बड़े वाला भाई है वो आपने बेदखल करवा दिया था? हाँ जी, हाँ जी। वो बड़े भाई ने बेदखल कर रखा है, मम्मी पापा ने खुद बेदखल कर रखा है, क्योंकि उनको बहुत परेशान करता था, उनको टॉर्चर करता था, उनको गाली गलौज देता था, उनको बहुत तंग करा, इतना दुखी कर रखा है ना भाई, हिसाब ही नहीं है कोई किसी चीज का हिसाब। वो कुछ तंग कर दिया बहुत सा, फिर बहुत उन्होंने तंग कर बेदखल, दिया फिर भी उनको। ये रह रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ जी, ये गुंडागर्दी से रह रहा है, कहता है कि मैं तो गुंडे भी बुलवाऊंगा, मार पिटाई भी करूंगा, तुम मेरे को निकाल ही नहीं सकते, जो मर्जी कर लो, जहां तक मर्जी चले जाओ, मेरी तो इतनी बड़ी पहुंच है, ये है वो है फलान, बहुत बोलता है ये। और गाली गलौज भी करता है आस पड़ोस, वो भी तंग है इससे बहुत ज्यादा। तो प्रशासन की तरफ आज तक आपको कोई आश्वासन नहीं मिला? कुछ नहीं, हमें कुछ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ तक मेरे मम्मी पापा ने भी एप्लीकेशन दी है, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी आज तक। हम यही चाहते हैं इसको निकाला जाए यहाँ से, और इसको सजा भी दी जाए, जो माँ बाप को दुखी करके मारे ना। जो मेरी एक बहन सिस्टर है बीमार है, उसको भी, इसको इतनी सजा मिलनी चाहिए पूछो मत। इसको, इसकी पत्नी और इसको दोनों को मिलनी चाहिए। अच्छा, उनके साथ उसकी पत्नी भी सम्मिलित है जी? हाँ जी बिल्कुल, उसकी पत्नी पूरी अधिकार है इसकी लड़ाई में। क्या नाम है जिन दोनों का? भाई का नाम है गोपी और भाभी का नाम है निशा। जी जी। गोपी वैसे करते हैं, असली नाम क्या है इनका? असली नाम इनका अमित है, वैसे कागजों में अमित है, वैसे जो जानते हैं इसको सारे गोपी के नाम से जानते हैं। तो इसने दिक्कत दे रखी, लगातार तंग कर रहे थे आप? बहुत परेशान कर रखा है, मैं कह रही हूँ सर, इतना परेशान कर रखा है ना, और हमारी कहीं सुनवाई नहीं आ रही ना। हमें इतना गुस्सा आ रहा है कि क्यों नहीं हो रही हमारी सुनवाई। फिर आप हम बेकसूर होने के बाद भी पिट रहे हैं, सजा काट रहे हैं हम यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी इनके साथ मिला हुआ जो यहाँ जो? हाँ जी, ये सबके साथ मिला हुआ है, और ये नशे करते हैं, कई प्रकार के नशे करते हैं, और ये भी बोलते हैं साथ में, कहते हैं मैं तो 2 नंबर का कुछ कर रख के ना तुम्हें फंसवा दूंगा। उल्टा हमारे साथ ही ऐसे करता है ये। हमने, मेरे मम्मी पापा ने इतनी एप्लीकेशन दी है, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी बिल्कुल भी अभी तक। तो शराफत का फायदा उठा रहे छोटे भाई? हाँ जी, छोटे वाला भाई जो है मेरा बिल्कुल शरीफ है, बिल्कुल फायदा उठाया जा रहा है तो उसका। बताया जा रहा तोड़ फोड़ भी करते हैं मकान में। मैं सही, मैं आपको कह रही हूँ सर, आप कैमरे से बना लो, पूरा घर इसने तोड़ फोड़ कर रखा है, क्या घर की दिशा कर रखी है। और छोटी सिस्टर है जो अब ऐसी नहीं थी, जो इन्होंने कर दी है, वो भी आगे बैठेगी तो उसको भी टॉर्चर करती है, गाली गलौच उसको भी देते हैं, चल हरामजादी अंदर जा, यहाँ क्या कर रही है वो फलान। हाँ जी, बहुत उल्टा बोलता है ये। यहाँ तक मेरे परिवार को भी गालियां देते हैं, मेरे पति को भी गालियां देते हैं, मुझे भी गाली गलौज करता है ये। तो आगे आपने कोर्ट वगैरह में, एसपी वगैरह के पास, किसी के पास गए? हाँ जी, कोर्ट में अभी मैंने केस डाला हुआ है। अब देखो, उन्होंने 2 तारीख की डेट दे रखी है, अब देखो क्या सुनवाई होती है। जी, तो आप क्या चाहते हो? कड़ी से कड़ी सख्त जो? बिल्कुल सर, इतनी कड़ी सजा दी जाए ना, मैं तो कहती हूँ इसको बाहर ही ना निकले, जेल में डाला जाए इसको, और घर से, हमारे यहाँ से घर से निकाला जाए, माँ बाप को जो दुखी कर रखा है इन्होंने। तो फिर हिस्सा तो कहीं बनता नहीं, आप हिस्सा देने की बात करें, हिस्सा तो बनता ही जब बेदखल कर। हिस्सा तो हमने देना ही नहीं है सर, बिल्कुल नहीं देना इसको हिस्सा। हिस्सा तो दूर की बात, चौनी तक नहीं देनी इसको, धक्के मार के, लाते मार के यहाँ से बाहर निकालना है। और जिस दिन निकालने का टाइम आएगा, इसको मैं मार मार के अपने हाथों से पीट पीट के बाहर मारूंगी, निकाल लूंगी मैं खुद। तो आपके माँ बाप ने खुद इनको वो कर दिया? मेरे माँ बाप के होते हुए मेरे माँ बाप ने खुद बेदखल कर रखा है। बल्कि जो मेरे अब मम्मी पूरे हुए हैं वो 6 मार्च को हुए हैं 2022 में, और पापा हुए हैं मेरे 25 मार्च को 2000
22 में। जी जी। पापा का नाम जो है मेरे ओम प्रकाश है, मम्मी जी का नाम है जो मेरी शशि बाला है। अभी तक कहीं भी इंसाफ नहीं मिल रहा। हाँ जी, कहीं इंसाफ नहीं मिला सर। आस पड़ोस भी इतने दुखी हो गए हैं, उन्होंने भी समझाया भी, तू प्यार से रह, ठीक है, प्यार से रह। नहीं समझता, किसी की नहीं समझता। दारू पीने के बाद लड़ाई झगड़ा, आस पड़ोस को गालियां, कभी किसी को गालियां, कुछ भी होता है ना जो मन में मारता है, या आगे हाथ उठा के। मेरे मम्मी पापा को तो इसने अपने हाथों से मार मार के उनको मार दी है। गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। गुंडागर्दी, पूरी गुंडागर्दी सर, पूरी गुंडागर्दी। तो इसका मतलब खतरा है आपको बहुत। दहशत हमें, है घर में। मैं कह रही हूँ सर, हमें तो इतना खतरा है, पूछो मत, कि हमारी जान को कुछ भी हो सकता है। जब हमारे माँ बाप इसने कर दिए तो हमें भी खतरा है। फिर तो आपकी भाभी को खतरा आना चाहिए, एक बार देखते जानते हैं इनसे भी जो कह रहे हैं क्या जो है, जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं या नहीं। तो नमस्कार जी। नमस्कार भैया। तो क्या कुछ बातें हो रही हैं जी? देखो अलग अलग बातें निकल के आ रहे हैं, इनको तंग किया जा रहा है, आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, ये बेदखल भी कर दिया, फिर भी उसके बावजूद भी आपको तंग कर रहे हैं जी। भैया देखिए, हमें तो आए केवल साल भर हुआ है। जी, जी, जी। ठीक है, इनके माँ बाप के साथ जो किया इन्होंने, अच्छा किया या बुरा किया, तो बच्चे बता सकते हैं। जी, जी। ठीक है, लेकिन मैं साल भर ही अभी मेरी शादी को हुए हैं, मुश्किल से 1 या 1.5 महीने या समथिंग समझ लीजिए 15-20 दिन बीते थे। जी। तब से ये मुझे इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं। ये मुझे मुझसे छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाई करते हैं। जी। चाहे वो सामने अपने घर के सामने गमला रखने की बात हो। बिल्कुल भैया, बिल्कुल सबूत है मेरे पास में। देखिए भाई, भाईचारे की मिसाल है, लेकिन यहाँ तो भाई अलग, चारा अलग, सारी चीजों भाईचारा खत्म कर दिया। उन्होंने बड़े भाई ने छोटे भाई के ऊपर काम कर रहे हैं, देख सकते हो आप। इन्होंने बेदखल भी इसके माँ बाप ने करता है, फिर भी बहुत सारी दिक्कतें इनको आ रही हैं। बेदखल करने के बाद भी इनको तंग किया जा रहा है, फिर भी इन्होंने चलो इससे बात कर भी दी थी, फिर भी आज इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इनको दुखी किया जा रहा है। इनके ऊपर गाली गलौच मारा पिट्टी की जाने लग रही है, कभी रोड द्वारा, कभी किसी द्वारा, अलग अलग हथियार द्वारा भी बताया जा रहा है, इनको तंग किया जा रहा है जी। ये भैया साल भर की बात हो गई है। जी जी। ये न जाने कितनी बार की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, और कितनी बार तो इन्होंने हरकतें की हैं जो वो अनरिकॉर्डेड है। अच्छा, ठीक है, अनरिकॉर्डेड है, कुछ रिकॉर्डेड भी किया आपने? कुछ रिकॉर्डेड है, क्योंकि सडन अगर लड़ाई होती है तो इंसान फोन लेके तैयार नहीं होता है रिकॉर्ड करने के लिए। तो आज तो फिर आप कहीं गए नहीं जब आपके साथ इतना एक साल से? भैया इन्होंने छोटी छोटी चीजों के लिए, अब मैं शुरू में आई थी तो मैं घर का माहौल नहीं जानती थी कि यहाँ क्या है क्या नहीं है, लेकिन अब पीछे क्या हुआ। लेकिन अभी जो मेरे साथ बीत रही है, मैं कभी गाली गलौज के माहौल में नहीं रही हूँ, लेकिन ये इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं। और डेली रात में 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, दारू पीने के बाद में ऊपर ड्रिल मशीन चलाना, हथौड़े चलाना, लड़ाई झगड़े करना, गालियां देना, इतनी गंदी गंदी गालियां कि मैं आपको रिकॉर्डिंग अभी दिखाऊंगी। बिजली का बिल भी नहीं देना, बेदखल करने के बावजूद भी यहाँ पे रह रहे हैं। बिजली, हाँ भैया, ये तो मेरे शादी के पहले ही बेदखल हो चुके थे। मेरी शादी को साल भर हो रहे हैं। फिर उसके बाद की बात है। फिर अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो मुझे नहीं पता है ना, लेकिन जब से मैं आई हूँ, 1 साल से आपको तंग किया जा रहा है। मैं बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो चुकी हूँ। ये समझ लीजिए, ये बिजली का बिल भी नहीं देते, सब मीटर लगा हुआ था, डैडी जी ने लगाया था, ये सब मीटर के अकॉर्डिंग भी नहीं देते थे, बराबरी का भी बिल नहीं देते थे। फिर जब बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया तो ये सब मीटर निकाल के ले गए। परिवार वाले बैठे इनको समझाने के लिए कि तू ऐसा मत कर। मैं अपने घर से 24,000 मंगा के लाई हूँ। 3 महीने हुए थे शादी को मेरे। 24,000 मैं अपने घर से लाई हूँ। उस समय भी जब इनको फीवर था, बुखार था, फिर भी इन्होंने किसी तरह से समझ से, मेरे प्राइवेट जॉब करते हैं, मजदूरी कर रहे हैं। हाँ, डेली का कमाना खाना भैया। जिस दिन जाएंगे उस दिन रोटी बनेगी, जिस दिन नहीं जाएंगे उस दिन नहीं बनेगी। और तो इनकी वजह से इतनी छुट्टियां लगती हैं। विकलांग बहन है, वो दिमागी रूप से शारीरिक दोनों तरह से तैयार, वो विकलांग है। तो जब तक पैसे आएंगे नहीं, उस बेचारी का इलाज कैसे होगा? हम हर तरह से प्रताड़ित हैं, समझ लीजिए। हम अपने घर के सामने कपड़े नहीं सुखा सकते। ये घर के एकदम दरवाजे के सामने गाड़ी लाके खड़ी कर देते हैं। हमने गमले रखे थे, उसके लिए इन्होंने कितनी गाली गलौज की है। सब्जियों के गुंडागर्दी, बिल्कुल भैया, गुंडागर्दी ही समझ लीजिए। जो इंसान लोहे की रॉड लेके हमेशा मारने को तैयार हो, जो नल की पाइप होती है मोटी सी, उसको लेके हमेशा मारने को तैयार हो। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। आपके पति बाहर चले जाएं काम करने तो फिर आप अकेले, तो आपके ननद को फिर आपको खतरा है। बिल्कुल है। ये रहें ना रहें, लेकिन उसकी गाली बंद नहीं होती है। वो भी उसी तरह, उसकी वाइफ भी उसी तरह है। उन्होंने भी कितनी बार इनसे हाथापाई करने की कोशिश की है।
वो भी बोलते, उसके बच्चे भी यहाँ तक कि मुझे गालियां देते हैं, बिल्कुल जी, बिल्कुल। कुत्ते की पिल्ली और जाने क्या क्या। ये और आप सब बताओगे जी सारे इनके हस्बैंड, इनके भाई साहब जाने कौन सी गंदी गंदी गालियां, इनकी वाइफ मुझे कितनी गंदी अब गंदी आप गालियां क्या देती चाहते हैं। हो जी, क्या चाहते हो? भैया हम तो ये चाहते हैं बस इंसाफ मिले, बस बिल्कुल जी। किसी तरह इस बंदे से हमको मुक्ति मिले। हम साल भर हो गया है, हमने कभी सुकून की एक रोटी नहीं खाई है, नहीं कभी सुकून कभी, हर मतलब एक चौकीदार की जिंदगी बीत रही है हमारी, समझ लीजिए। हम सब्जियों के छिलके बाहर नहीं डाल सकते, सब्जी के छिलके डालने के लिए भी हमको गालियां सुननी पड़ती है, आप समझ लें। देखना आस पड़ोस के भी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी जानेंगे एक आधी बातें भाई क्या कुछ है। आने ताऊ जी एक बार यहाँ आ जाओ जी। नमस्कार जी अंकल जी। नमस्कार। वो ठीक हो? हाँ ठीक। क्या कुछ मामला है जी? देखो ये तंग, ये बता रहे हमारे को तंग क्या जा रहा है, बेदखल भी कर दिया, फिर भी क्या क्या रहे, पड़ोसियों को भी नहीं जीने देता, गुंडागर्दी दिखाता, क्या है इसमें? ऐसा माहौल बना रखा है इसको, तो हम इतने परेशान हो गए। पहले तो इनकी सारा छप्पर का पानी हमारी दीवार में भरेगा, जी जी वो नहीं ठीक कराया इन्हें। जी बाद में इनका ऐसा काम हो रहा है, चलो आपस की इनकी को बात है तो बैठ के करो। जी 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 अब उसका क्या काम है, 9 बजे आ गया, 10 बजे आ गया, रात में आ गया, थोड़ी बजाना, जी जी। ड्रिल चलानी, गट गाली रखनी, गलौज करना, कभी राड के साथ 10 मिनट आराम कर लिया फिर लग गया। जी जी 11 बजे ये रोज बाइक लेकिन बैठ जावा दारू लेने। जी जी जी। हम तो तो पड़ोस बेदखल कर दिया था, बताया जा रहा है। हाँ, सुनने में हमने भी आई है। तो भाई सुनने में भी बेदखल कर रखा है, ये कागज भी बता रहे हैं, जी जी क्योंकि माम तो बुला ले रहे 5-10 साल तक हैं। जी जी जी। और आने के बाद मतलब इस इंसान ने कोई शर्म लिहाज नहीं रखी, कहने के बावजूद जिन्हों कह रहे धमकी देता है, मैं तो समझाया तो लिया और क्या कहा। जी जी जी, समझाना है वो आदमी को। और इतने परेशान हो रहे हैं बच्चे, सारे दिन दिहाड़ी मजदूरी कर, क्या मैं आके लेटे हैं, रियो गड़ लग गया थोड़े बजान। जी जी। तो कई बार बता रहे हैं परेशान करते हैं अपने भाई को, मैं परेशान में तो लाले कमी नहीं रख रखी, इन तो बेचारे ना बहुत तंग हो रहे हैं भी। जी जी जी। और तो मैं क्या चाहो जी अंकल जी आप? हम तो ये चाहवा हाँ, इनका आपस में करवा दो, जैसे भी इनका निपटवा दो। जी जी जी। और इस भाई ने अपना जैसे भी है भाई हाथ जोड़ के सब तमतनों को भाई अपना जो भी तारा बना नहीं, बैठ के बतलाया के ना अपना कर लो। बिल्कुल जी। जब ये बता रहे बेदखली करता उसको तो कहीं बनता कुछ भी। भाई देखो ये तो ये कानून जाना है जी जी या फिर बड़े छाने जाना है, भाई क्या कर सके इस चीज का। हाँ, धन्यवाद। बाकी कहने का इतना है, अब भाई परेशानी में कोई कमी नहीं रह रही, और हाथ जोड़ के यही कहिए है, अब भाई इनका जैसे भी उरे तन टेढ़ा करवाओ, क्योंकि हम तो परेशान हो लिए। बच्चे कई बार कहेंगे भाई महीना छेड़ो ना, तो बोले पागल जमा। धन्यवाद ताऊ जी। तो भाई फिलहाल आप तक पूरा मामला बता दिया, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। तो मैं थोड़ा सा सबूत और दिखा दूं, मारा पिट्टी के बताया जा, रोड वगैरह भी इनके ऊपर हथियार द्वारा पिटा जा, दिखाना जी एक बार, क्या कुछ सबूत और दिखाएंगे आपको। तो ये देखिए देखिए इन्होंने एक एक सबूत जुटा रखा है भाई, क्योंकि इनके पास और कोई चारा नहीं है। देख सको आप, वो एक बार दिखाते हैं, जब इनकी वाइफ के ऊपर बताया जा रहा है, जब वार किया जा रहा था तो खुद इनके पति आए बीच में, तो इनके पति को लगी है, दिखाएंगे एक बार। तो फिलहाल देख सको आप, ये देखिए बेदखल होने के बावजूद भी छोटे भाई को जबरदस्ती करके देखना कैसे मारपीट की जा रही है, इनके बच्चों को तंग किया जा रहा है। ये देखिए जी, ये देखिए। तो बताया जा रहा भी 4 बहनें हैं, 4 बहनें इसके साथ हैं, और ये भाई चाहता भी इसको पूरा इंसाफ मिले। भाई हम भी प्रशासन से अपील करते हैं, भाई प्रशासन से, पूरी सरकार से आइए ताई जी एक बार अपील करेंगे बार बार, इस गरीब परिवार को भाई इंसाफ मिले। ये बहनें देखे कहाँ से शादी हो रही है, कहाँ से तंग हो रही है, बेचारी आमा है, भाई का दर्द देखा जाता भी, जब इस तरीके का कोई काम हो रहा है। तो राम राम ताई। राम राम भाई। तो क्या है जी वो उसके बारे में जो मित्र जी है, क्या कुछ कर रहे हैं जी, क्या रहे हैं बेटा हम तो नहीं सुने बेटा, अभी ये दारू पी का है, गाड़ी गपटा देवे है, मारपीट करे है, कुआड़ तोड़े है। जी जी
तो हम आपने तो देखा ये कभी समझा। गाड़ी गोली देंदा जी रात को? हाँ गाड़ी गुड़ी तो देंदा रोक्या भी हमने कई बार। अच्छा रोक क्या जी आपने? हाँ मैंने पुलिस वाले ते भी कहा। जी 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 हाँ मकाइयो बहुत गाली देवा है। बिल्कुल जी। एक किसी- बार हमने पुलिस भी बुलाई दरखास्त देकर, जी जी फिर पुलिस वाले ने कुछ करा नहीं इसके जी? कुछ नहीं कर दिया। इसकी कोई जान पहचान का है, जी जी ईशा जान पहचान का है, और को चंडीगढ़ से भी बार की बार जमानत करवा दे है। अच्छा जी ये है कि हाँ, हाँ। उसकी उस तय उसकी उस तय यो सारा पकड़ रहा है। बिल्कुल जी। तो भी देखिए कह रहे हैं एक आदमी पकड़ रहा है, एक आदमी सारे सब कुछ हो जाए भाई पूरे इस पे एक आदमी सब कुछ हो जाएगा, ये गलत है भाई। देखिए प्रशासन की भी फर्ज बनता है, पर प्रशासन का फर्ज बना जब एक गरीब परिवार पीड़ित है तो उसकी सहायता करना। ये देखिए कह रही है कि आंटी एक आदमी है, एक आदमी सब कुछ हो जाएगा भाई। जो इंसाफ है पूरी जांच करे भाई, पूरी जांच करके इनको इंसाफ जरूर मिले। हम भी प्रशासन से बार बार ये अपील कर रहे हैं भाई, कुछ भी है जो जांच है। हाँ जी अब ये बस जाओ दोनों भाई मिलकर रहो, बाण आने बुलाओ। एक बीमार है बेचारिया भी ठीक रहो है, बिल्कुल जी बिल्कुल माँ बाबू है नहीं, दोनों बाण भाई मिलकर रहो है। जी जी जी। यूं अच्छा थोड़ी है। तो मिलकर आना होता तो ताई जी ये बेदखल नहीं होना था। तो इसके डैडी की क्या बताया जा रहा है, इनके माँ बाप की भी इसका इज्जत नहीं डैडी करना। को क्या करता मैंने बेदखल कर रखा है। जी जी और इनके पास सबूत भी है, देख सको आप ये कागज भी हमने नहीं- तो 38 साल हो गया रंधे ने। जी जी उस तो टाइम शुरू से सारे वकील खेत पड़े थे, जिस टाइम हम आए। बिल्कुल जी। तो तंग बना रखे जी ना आस पड़ोस वाले भी। और ये हाँ ये रात को गाली देवा है, जी बूंदी गाल दे हर किसी पर सुनी जाओ। तो भाई पूरा मामला हमने आपको बता दिया और दिखा भी दिया, अलग अलग दिखाऊंगा। बार मैं अपने तोड़ फोड़ भी दिखाऊंगा किस प्रकार इनको प्रताड़ित किया जाता है। देख सको आप, दिखाने की कोशिश करेंगे आप। तो एक बार हम दिखाने लग रहे हैं कैसे कैसे तोड़ फोड़ इनके साथ की जाती है। जी दिखाना जी एक बार जी उनका जी। जी ये दरवाजा मैंने जोड़ा था, ये बिल्कुल। तोड़ दिया था इसने। बिल्कुल तोड़ फोड़ करी जाती है जी आपके साथ। ठीक है जी। तो फिलहाल देख सको एक बार आकर नहीं दिखाना रहे हम आपको क्या चीज। तो पूरे तरीके से आप देख सको हो एक बार। फिलहाल मैं दोबारा फिर आपने दिखा दूं मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। फिलहाल भी मैं पानीपत की सैनिक कॉलोनी में मौजूद था और आप तक पूरा मामला हमने दिखाया। तो वीडियो ना लगातार शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और भाई जो भी प्रशासन से अपील, जो भी गहनता से इसकी जांच करे, जो स्पष्ट हो उसकी जांच करके भी दूध का दूध पानी का पानी करे दो। तो फिलहाल भी हम मौजूद थे पानीपत की सैनिक कॉलोनी थे। तो मैं आपका हरियाणी पत्रकार मास्टर संदीप पांचाल। फिलहाल जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।